हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना ही चैनल लिस्टवारा गौशाला में। तो चलिए आज आप लोगों को कुछ और बातें बताते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे, मेरी प्यारी गाय, मैं इसके सामने ही बैठा हूँ, इसके साथ इसके गोदी में बैठा हूँ। बहुत सारी बातें हैं ना जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और बताना भी ज़रूरी है क्योंकि वो सब एक्चुअली हुआ है मेरे साथ। तो जैसे कि जब मैंने गाय परचेज़ किया था ना, तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्चुअली मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। सिर्फ यही वाला जो अभी रूम बना हुआ है ना, यही रूम था। इसी में 5 गाय को रखता था मैं पहले, यही से मैंने स्टार्ट किया था। और फ़िलहाल अभी इसी में 4 गाय है, जिसमें से नए लिए हुए हैं वो बाद में बता दूंगा आपको, कि दिखा भी दूंगा कि मतलब देख तो रहे हो, लेकिन बताऊंगा बाद में एक एक करके। ये वो जगह है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। फिर एक्चुअली ये भी बने हुए थे, बट ये पोल्ट्री फार्मिंग के हिसाब से वो रूम थे, लेकिन इसको बाद में बनाया। तो अब आते हैं कि दूध के चैप्टर में। मतलब जब मैंने गाय ले ही लिया था तो इतना सारा दूध का मैं क्या करता एक्चुअली, ये फैक्ट है। तो वो सारा दूध जो है ना, वो मेरा मतलब पहले दिन जिस दिन लेके आया ना, उसी दिन मैं भगवान ने मेरे ऊपर एक ऐसा कृपा किया, आप लोग समझ नहीं सकते कि बहुत बड़ी मदद। मतलब अगर वो उस दिन वो इंसान नहीं होता ना, तो मेरे को बहुत सारा घाटा होता। हमारे इधर एक मिठाई का दुकान है एमुनिशन रोड में, वहाँ पे कैलकाटा स्वीट्स है, और पिंटू भैया बुलाते हैं उसको। उसकी बदौलत सच बताऊँ, भैया ने मेरे को बहुत मदद किया है। और उस टाइम मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि 1 महीने के लिए मैं तेरा जितना भी दूध का होगा ना, वो पूरा ले लूँगा। मैं नहीं चाहता कि तू नुकसान में जाए, इसलिए मतलब सच बताऊँ, मतलब मेरे को एक ऊपर वाले ने कभी मेरे को ना, मतलब इस लाइन में मुझे कभी घाटा नहीं हुआ है। फिर 1 महीना तो कैसे भी निकल गया। उसके बीच में ही मेरे चाचा ने और मेरे यहाँ के नेबर जो है, नाम नहीं ले सकता हर किसी का, लेकिन वो लोग थोड़ा थोड़ा करके दूध लेना स्टार्ट किए, और कस्टमर्स बिल्डअप होने लगे। और सच बताऊं तो धीमे धीमे अभी भी ग्रो कर ही रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा एक लाइन है कि जहाँ पे सीखने को बहुत सारी चीज़ है, बहुत कुछ, बहुत धीमे धीमे सब कुछ होता है, लेकिन टाइम देना पड़ता है। ये चीज़ है इस बिज़नेस में। फिर 1 महीने बाद काफ़ी सारी चीज़ हुई। जैसे ही पिंटू भैया ने दूध लेना बंद कर दिया, तो मुझे अब जाहिर सी बात है, तो मुझे किसी कहीं ना कहीं तो वो दूध देना पड़ेगा ना। तो बहुत टेंशन में आ गया था मैं। तो इधर उधर घूमते रहते, बस हम कोई हमसे होलसेल रेट पे, कितना भी जो रेट पे मुझे मतलब पिंटू भैया से मिल रहा था, उससे वही रेट पे कहीं कोई हमारा अपना जो दूध है उसको बेच पाए। अगर ऐसा कुछ जुगाड़ हो तो बहुत बढ़िया होता। तो हम ढूंढते रहते थे, और ढूंढते एक और बंदा मिला। वहाँ पे हम जाके कैन में दूध डाल के लेके जाके पूरा दूध कुछ दिन के लिए वहाँ पे डिलीवर करके आते थे। काफ़ी दूर होता था, 10 किलोमीटर यहाँ से बाइक चला के जाना पड़ता था। तो चंदन को बोलता था, मैं पीछे बैठ, कैन लेके हम जाके डिलीवर करके आते हैं। तो ऐसे तैसे करके फिर कुछ 10-15 दिन और निकाल लिया। उसके बाद कुछ दिन वो बंदे ने हमसे दूध कलेक्ट किया, अपना जो भी था उसका। लेकिन उसके बाद अचानक से उस बंदे ने दूध लेना ही बंद कर दिया। तो हम फिर से परेशानी में आ गए। तो ऐसे ही दूध जब डब्बे में रख कर हम निकल पड़े कि कहाँ डेयरी कहाँ नियर बाई होगा, वहाँ से डेयरी में पूरा दूध दे देंगे, जो भी होगा वेस्ट तो नहीं होगा। तो ऐसे ही घूमते हुए हम पहुँचे मानकर जामतारा में, और वहाँ पे था रेड काउ डेयरी। वहाँ पे हम अपना मतलब हमारा जाते ही ना, उन्होंने हमको एक ऐसी मदद की है, सच बोलूँ आज भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने हमसे दूध लेना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे फैट बेसिस पे पेमेंट आता है। ज़्यादातर टाइम जो दूध होता था ना, वो लोग वो फैट के बेस पे वो पूरा दूध कलेक्ट कर लेते थे। इसके बीच में जो है, तो हम थोड़ा करके कस्टमर्स को बिल्ड करने लग गए, और थोड़ा करके बढ़ाने लग गए, और डेयरी में थोड़ा कम दूध करके अभी डेयरी को बैलेंस करके, सभी चीज़ों को बैलेंस करके अभी दूध हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, और डेयरी को भी पहुंचा रहे हैं। और एक बात और है, ये कस्टमर्स मुझे ना बनाना नहीं पड़ा है कि भाई दूध ले लो दूध ले लो दूध ले लो, ऐसा करना नहीं पड़ा है। कस्टमर्स मेरे ऑटोमेटिक ही बने हैं। सच बताऊं, मेरे कस्टमर्स मेरे लिए भगवान है। चाहे कोई भी धंधा हो, कस्टमर्स भगवान होते हैं। तो हमारा जो है ना, एक ही कस्टमर दूसरे कस्टमर्स को लेके आए, और वही से एक शुरुआत हुई। और सच्ची में अभी के टाइम में बहुत सारा कस्टमर्स हैंडल करता हूँ। अभी तो हिसाब भी नहीं कर पाता, और नाम भी याद नहीं रहते। कस्टमर्स इतना ज़्यादा हो गए, वो खुद भी आते हैं, और अपने जो यार दोस्तों है ना, सबको लेके आते हैं मेरे से दूध कलेक्ट करने। एक बात ये भी है कि हम दूध में पानी नहीं मिलाते हैं, और
हमारे ही सामने हम जो होलसेल में जो दूध बेचते हैं ना, जो जाके दूसरी कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को दूध बेचता है, वो लोग आंखों के सामने इतना पानी मिला के लेके जाते हैं, कोई तो मुंह पे एकदम प्राउडली बोलता भी है। मैं 1 लीटर में 250 ml में पानी मिलाता हूँ, तब जाकर मैं कस्टमर्स को देता हूँ। और मुझे सुन के इस बात की हंसी आती है, तुम धंधा ही कर रहे हो या नल से पानी निकाल रहे हो और पानी का पैसा तुम कस्टमर्स को चार्ज कर रहे हो। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसा बिजनेस नहीं होता है। खैर, जो अब कर रहा है वो जानता है और उसका चल भी रहा होगा, तो भगवान सबका भला करे, मैं देखने वाला कौन होता हूँ। इतना हमारा दूध का इतना डिमांड रहता है, कस्टमर्स हमको ढूंढ के आते हैं हमारे एड्रेस पे, कभी हमारे कॉन्टैक्ट्स मतलब जो डिटेल्स है उसको फॉलो करके, फ़ोन करके कस्टमर हमारे तक पहुंचते हैं और हमसे दूध लेके जाते हैं। और इस बात के लिए मैं अपने हर एक कस्टमर से मैं थैंक्स बोलता हूँ, मतलब एक शुक्रिया अदा मेरे कस्टमर्स के प्रति मेरे है। तो अच्छी बात है, ऐसे ही आप लोग पे सपोर्ट करते रहिए और कमेंट ज़रूर करिए वीडियो पे, क्यों है ना, कमेंट करने से पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ गलत कह रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, तो उससे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। आप कमेंट करो, लाइक करो, जो भी बोलना है आप दिल खोल के बोलो, कमेंट सेक्शन इज़ ऑन। तो इससे मैं क्या है ना, मैं फ्यूचर में सारी चीज़ें, आपका कोई भी सवाल जवाब या शायद मुझे कुछ किसी चीज़ की सलाह चाहिए आप दे सको, तो मैं इसके ऊपर भी काम कर सकता हूँ। तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो दूध का जो मेन चीज़ होता है ना, वो होता है फैट। और देसी जो गोमाता है हमारे, तो देसी गोमाता के दूध में वो चीज़ होता है ना कि जो एक ये जर्सी वर्सी में और होलसेल में नहीं पाया जा सकता। उनका दूध भी पतला होता है और ये हार्मफुल भी होता है ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक पीने के लिए। तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर वही दूध को पानी मिला के हम पतला करके कस्टमर्स तक डिलीवर कर रहे हैं, तो क्या ये सही बात है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरा एक ही, जब से मैं इस धंधे पे आया हूँ, मेरे को 9 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। ज़्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर है, मैं अपने कस्टमर्स को कभी दुखी नहीं कर सकता और उनसे कभी चीटिंग नहीं कर सकता। इसलिए वो मेरे प्रति लॉयल है और मैं उनके प्रति लॉयल हूँ। तो ऐसे ही मैं करता रहूँगा, कस्टमर्स ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, जैसे आज बढ़ते हुए आए हैं, बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। ये मेरा दावा है, ये भरोसा है मेरे कस्टमर्स के ऊपर मेरा, मतलब क्या ही बोलूँ। और जो भरोसा वो मुझ पे कर रहा है, वही चीज़ मैं डिलीवर उनको भी करूँगा कि मैं कोई भी चीज़ उनका जो ऐसा पानी मिला के या कोई चीज़, ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता और मैं ये करूँगा भी नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए वीडियो पे बाकी सारी चीज़ें अगली बार बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।